नमस्कार। आज संध्या विधि के अंतर्गत संध्या वंदन की जो कड़ी प्रस्तुत हो रही है उसके अंतर्गत गायत्री उपस्थान के बाद गायत्री ध्यान आदि कर लेने के बाद जो जप किया जाता है प्रतिदिन उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जप के पूर्व जो विनियोग पाठ है उसको देखें। ओंकारस्य ब्रह्मर्षिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणाम महाव्याहृतीनाम प्रजापतिर्षिर्गायत्रुष्णिगनुष्ठुप छंदांस्यग्नि वायु सूर्या देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। ये विनियोग पाठ है। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप कम से कम 1 माला अवश्य करें। अब 1 माला में भी अंतर है, क्योंकि 27 दानों का भी माला होता है, 54 दानों का भी माला होता है और 108 दानों का भी माला होता है। 27 दाने का जो माला होता है वो 27 नक्षत्रों का द्योतक है और 108 दाने का जो माला होता है वो उसके 4 चरण, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। उसके अनुसार 27 को 4 से गुना करने से आपका 108 होता है। तो उसी आधार पर 108 दाने का माला होता है। अगर आप 108 दाने वाले माले से जप कर रहे हैं तो 1 माला भी कम से कम जरूर करें। अगर 27 दाने वाले माला से आप जप कर रहे हैं तो 4 माला जप करें, ताकि 108 की संख्या पूर्ण हो जाए। कम से कम 108 यानी 1 माला जप प्रतिदिन जरूर करें। ये जप संध्या वंदन के अंतर्गत जो है वो मैंने बताया। अब है क्या कि जप कैसे करें, उसकी क्या विधि है। तो रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। अगर आप परम वैष्णव हैं तो तुलसी माला भी है, या जो माला आप धारण करते हैं, जिसके अधिकारी हैं, उस माला से जप करना चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसे ही बाजार से खरीद करके ला करके सीधे माला से जप करना ये उचित नहीं है। माला की भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। माला को भी अभिमंत्रित करना अति आवश्यक है। जैसे मांग माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, इस तरह से ध्यान करके माला को और उसके बाद जप करें तो ज़्यादा उचित है। मांग माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तस्मान में सिद्धिदा भव, इस तरह से जप कर माला को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद गोमुखी में डाल करके उसको जप करें, ढक करके जप करें। कहा जाता है कि जो ढक करके अगर आप माला का जप नहीं करते हैं तो आपके जप का पूरा फल इंद्र आकर के ले जाते हैं। इसलिए जब भी जप करें तो या तो गोमुखी आपके पास है, गोमुखी इस तरह का होता है, देखें बना बनाया भी आजकल बाजार में मिल जाता है, तो उसमें आप माला को डाल करके, या नहीं तो आप जो ऊपर में आप उत्तरीय धारण किए उससे भी ढक करके, अगर आपके पास नहीं है गोमुखी तो आप कम से कम जो उत्तरीय वस्त्र है, आपका जो गमछा है, जो कुछ है, उससे ढक करके भी आप जप करें। जप जरूरी है प्रत्येक दिन संध्या में। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो माला है उसमें प्रत्येक दाने के बीच में गांठ होना चाहिए।
जिस तरह से इस माले में है, प्रत्येक दाने के बीच में गांठ है, वही माला सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें प्रत्येक दाने के बीच में गांठ पड़े होते हैं। फिर है सुमिरनी, ये जो माला में एक अतिरिक्त दाने होते उसको सुमिरनी कहते। तो जो जप करे, जैसे ये जप हो रहा है तो तर्जनी उंगली से टच ना करें, उसको स्पर्श ना करें, इस तरह से उसको आगे बढ़ाते जाए, इस तरह से। और जब आपका ये पूरा हो जाए तो फिर ये सुमरनी जैसे आप यहाँ आ गए हैं, ये पूरा हो गया, तो इसको पार नहीं करना है। आप इसको माला को यदि और माला आप जब करना चाहते हैं तो इस तरह से घुमा ले और फिर उसी तरह से आप करते जाएं। ये सब जप के कुछ नियम है जो मैंने बताया। इस तरह से जप करें। जप करने के समय मंत्र के भाव, जो मंत्र आपको मिला है अपने गुरु से, उस मंत्र का, संध्या वंदन में तो गायत्री मंत्र ही है, तो उस मंत्र का भाव भी आपके साथ हो। उसके जो भाव हैं, जो अर्थ हैं, वो अर्थ साथ में चलता रहे। केवल अक्षर का जप नहीं, बल्कि उसके जो भाव हैं, गायत्री मंत्र के बड़े दिव्य भाव हैं, बड़े दिव्य अर्थ हैं, उस अर्थ को अपने पता रहे और ईश्वर से, परम ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर से ये याचना चलती रहे कि हे परम ब्रह्म परमात्मा, हमारी बुद्धि को वरण्य की ओर ले चलें, हमारी बुद्धि को अच्छाई की ओर ले चलें, हमारी बुद्धि अच्छे मार्ग में प्रशस्त हो, आगे की ओर बढ़े। इस तरह के भाव के साथ 108 बार यानी एक माला जप प्रतिदिन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जप से ही संध्योपासना जो है वो पूर्ण माना जाएगा। बिना जप के, ये मूल है, संध्योपासना का मूल जप माना जाता है। गायत्री जप जो है वो मूल है। अब है कि जो लोग यज्ञोपवीतधारी नहीं हैं, जो ब्राह्मण द्विज क्षत्रिय वैश्य नहीं हैं, जिन्हें जप का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र जप का अधिकार नहीं है, वे संध्या में क्या करें? तो उनके लिए है नाम जप करें। जिस भी देवता, जिस भी ईश्वर के रूप पर आपकी श्रद्धा है, उनके नाम का जप करें। शिव शिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण, दुर्गा माता का भी जप, आप जिन पर भी आपकी श्रद्धा है उनके नाम का जप करना चाहिए। अगर आप यज्ञोपवीतधारी द्विज नहीं हैं, आपको अधिकार नहीं है, तो नाम जप करें। एक होता है नाम जप और दूसरा होता है मंत्र जप। मंत्र जप तभी करें जब किसी गुरु से मिला है, और मंत्र जब कभी भी बोल करके नहीं करना चाहिए, मानसिक रूप से उसका जप होते रहना चाहिए कि बगल में बैठे व्यक्ति को भी सुनाई ना पड़े। पूरा सीधे बैठे, आंखें बंद करके मंत्र के भाव को मन में चलता रहे और जप को पूर्ण करें। अपने सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल चोरी नहीं किया जाता। अगर आप द्विज नहीं, आपको अधिकार नहीं है गायत्री मंत्र जप करने का, आप शिव शिव, राम राम, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, इन मंत्रों का भी जप करते हैं तो आपको फल उतना ही मिलता है जितना कि किसी गायत्री मंत्र जप करने वाले को मिलेगा। इसलिए ये कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए कि कोई
जो अधिकारी व्यक्ति हैं, जो जप कर रहे हैं गायत्री मंत्र का, तो उनको कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। आप अधिकारी नहीं हैं, आप यज्ञोपवीतधारी नहीं हैं, आप शिव मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। इस मामले में अपना सनातन संस्कृति बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही उदार है। भगवान शंकर भी हमेशा राम राम का जप किया करते हैं। क्या उनको गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है? फिर भी वो राम राम का जप किया करते हैं। किसी भी जो व्यक्ति हैं वो अगर यदि देश हित में अपना बलिदान करते हैं तो उनको भी वही फल मिलता है जो एक ब्राह्मण व्यक्ति प्रत्येक दिन गायत्री जप करता है, संध्या करता है, तो उसको जो दिव्य लोक की प्राप्ति होती, वही दिव्य लोक की प्राप्ति उस सेना में जो बलिदानी हैं उनको भी मिलता है। अगर आपको अधिकार नहीं है, यदि आप शूद्र वर्ण में हैं, तो ऐसा नहीं, मन में कभी भी हीनता की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपको जो अधिकार प्राप्त है भगवान नाम जप में कहीं किसी प्रकार का कोई असमानता नहीं किया गया है, किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया। भगवान नाम का जप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का जप द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो यज्ञोपवीतधारी हैं उन्हीं के लिए बताया गया।